लोग ना पड़े आ जाए आजा आराम से भाई जोगिंदर आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह जी, स्वयं मैं, हमारी सहयोगी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव जी, हमारे संगठन के प्रभारी राजस्थान के नेता सतीश पुनिया जी और सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी, हम 5 लोग अमूमन 4 से 5 जिला जाएंगे, विधानसभा स्तर के लोगों को मिलेंगे। ये इस बैठक के उपरांत आने वाले 10-15 दिन के अंदर वो भी पूरा हो जाएगा। सामाजिक जीवन है, राजनीति है, हरियाणा का राजनीति है। आप इंतजार करिए क्या होगा आगे देखते रहिए। आप संध्या आपको इतना ही कहो, सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनना तय है। बाकी मुझे सबसे नहीं दिख रहे। भारतीय जनता पार्टी 90 विधानसभा अपने बलबूते पे लड़ेगा और हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सीबीआई और ईडी का गलत उपयोग हो रहा है। कोर्ट का ऑर्डर तो कोर्ट ने दिया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट सारे विषय उसमें जुड़े हैं। देखो, कोई चोरी और सीनाचोरी एक जो हिंदी की विषय है, मामला है, यही है। कानून के ऊपर कोई नहीं। लोकसभा जानना चाह रहा था कि लोकसभा चुनाव के अंदर मोदी जी के फेस के ऊपर पूरा चुनाव है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के अंदर क्या कोई फेस रहेगा या क्या ये रणनीति है। बाकी ठीक से पार्टी ठीक समय में उसके बारे में बयान कर देगी। देखो भारतीय जनता पार्टी कई प्रकार की प्रयोग करके कई प्रकार की। हरियाणा में हुआ ऐसा तो नहीं है, हरियाणा में हुआ ऐसा तो नहीं है। भाजपा पार्टी की कई स्थान पे सरकारें हैं, इसलिए हम समय समय पे अपने सूझबूझ को ध्यान को यूज करते हुए
ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं को अवसर देते हैं। नायब सैनी जैसे एक समाज की पिछड़े वर्ग की व्यक्ति को पार्टी ने आस्था स्थापित किया, ये बहुत बड़ी बात है और ये पार्टी की रणनीति है। पार्टी कब किसको दायित्व देगा ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। प्रदेश की जनता ने बीजेपी पे भरोसा जताया है, बीजेपी ने कौन से कार्यकर्ता को किस अवसर पे काम देगा ये पार्टी की दायित्व। कांग्रेस कह रही है ओपीएस लॉन्च करेंगे और भी कई दावे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि जो ओपीएस है एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी उस पर बैक फुट पे रचेगी? देखो, सारा विषय समाज के सामने पिछले कई समय से है। केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम को एक नए सिरे से देखने के लिए कमेटी बनाई। ये सारा विषय उस हमें और मेरे ओर से कह सकते हो वो सारे विचार थे। प्रधान जी, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैनिफेस्टो क्या कोई इस विधानसभा चुनाव के लिए? और अभी तो हम अभी कमर कसरत शुरू किया, बेल्ट लगा रहे, फिर आएंगे वाला। चलिए, थैंक यू मित्रों। इसे कहा अक्टूबर महीने में हरियाणा का विधानसभा चुनाव होने वाला है। हमें पूरा भरोसा है इस लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया, हरियाणा की योगदान से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली में सरकार है। 14, 19 और 24 तीनों लोकसभा के चुनाव में हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से दिल्ली में एक उत्तरदायी सेवा की व्यवस्था बनी है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में भी हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी में भरोसा जताई है। हमें पूरा भरोसा है अगले अक्टूबर महीने के उपरांत अंत तक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता भी वापसी होगी। राजनीति जीवंत होती है, राजनीति प्रसंग आधारित होती है, राजनीति सूझबूझ की होती है और संगठन की रणनीति और मेहनत की होती है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमने पिछले 10 सालों में हरियाणा में जनता के आदेश से सेवा किया है। आज हरियाणा कई पैमाने पे देश में एक अपना विश्वसनीयता बनाई है। मैंने पिछले सप्ताह भी हरियाणा आया था, मैं आज भी आया हूं। हरियाणा सिर्फ एक प्रदेश नहीं, हरियाणा एक भारत के अंदर तेजी लाने वाला एक मिजाज है। भारत की अर्थनैतिक प्रगति में हरियाणा की अपने स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत की आह्वान किया है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही है। मैं अगर उसको जमीनी स्तर तक उसको जोड़ने की बात सोचता हूं तो कौन सा इलाका उसकी नेतृत्व करने वाला है और कौन सा इलाका उसकी सबसे बड़ा लाभार्थी होगा, निसंदेह हरियाणा उसमें उत्तर देगा। आपकी नेतृत्व की भी आवश्यकता है और आपकी कोई अवसर मिलेगा हरियाणा एक नई ऊंचाई तक जाने के लिए। इस बार की विधानसभा चुनाव 10 साल हो गए, आप लगातार दिल्ली में समीक्षा भी कर रहे हैं, तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगी, क्या आपकी समीक्षा में सामने आया? पूर्व इनकम्बेंसी भी तो होते हैं। इन दिनों में लोग स्थिरता चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं। अब तो तीसरी बार इसीलिए आज दायित्व में निश्चित रूप में जब सत्ता में रहते हैं अपेक्षाएं भी रहती है। कई विषय को पूरा करना जिनको सत्ता में रहना उनकी दायित्व भी है। हम अनेकों विषयों में अच्छे काम किए हैं और भी कुछ विषय काम बाकी रहा है। ये सारा विषय की समीक्षा होती है। हमें पूरा भरोसा है उस समय को हम पूरा भी पार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को 40 मानती है। नगर पंचायत की चुनाव हो या देश की राष्ट्रपति जी की चुनाव। भाजपा के बारे में तो ये कहा जाता है तो चुनावी मशीन है, लोग 24 इंटू चुनाव के बारे में चिंता करते हैं। इसलिए मैं चुनाव को 40 नहीं मानता हूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो प्रतिद्वंदी है सिर्फ
मैं एक बीते चुनाव के आंकड़े पे रणनीति नहीं बनाता, नीति दिखना पड़ता है, विश्वसनीयता दिखना पड़ता है, राजनीतिक हालत दिखना पड़ता है। वे सारे मेरे बहुत आकलन प्रारंभिक है। मैं कभी हरियाणा, मेरे को पार्टी ने इस बार अवसर दिया एक अच्छे प्रांतों में काम करने का। हरियाणा में बहुत अनुभवी लोग हैं और वह हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नई नहीं है। पिछले 10 साल में तो हमने यहाँ दायित्व में रहा है। हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शायद हरियाणा की विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप में जानते हैं। अरे भाई, देवेंद्र जी कहाँ में भाग जा रहा है कि कुछ अंदरूनी बात है, इसीलिए तो मैं आया। ये जो देखिए, मैंने कह भी दिया है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपने निजी ताकत पे चुनाव लड़ी। राजनीतिक प्रस्ताव में हमने सबसे पहला काम किया, प्रदेश की जनता को आभार किया, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहयोग करने। और हमने राज्य की जो राजनीतिक हालत है, देश की जो राजनीतिक हालत है, उसमें हमारी प्रतिक्रिया बताई है और हमने भरोसा जताई है कि हमें पूरा विश्वास है प्रदेश की जनता तीसरी बार यहाँ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। सर, मेरे एक सवाल है, जिस तरह से अब राजनीतिक जो है शुरू हो गया अभियान चुनाव को लेकर, कई लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं, चाहे फिर राविंद्र जी के हो, कई बार पूरे मन से, और फिर सपोर्ट में सांसद रणवीर बोलते रहे हैं, अलग प्रयास रहेगा। दूसरी बात, जो आयातित नेता हैं दूसरी पार्टियों से, अगर उनके हितों को ध्यान में रखेंगे तो जो भाजपा के अपने संगठन के जो नेता हैं, जो कहीं ना कहीं चुनाव में अपना भविष्य देखते हैं, उन्हें किस तरह से आप हम हमारी कार्यकर्ताओं को चिंता हम पे छोड़ देते हैं। मैं आपकी इस सुझाव के लिए आपको आभार प्रकट करता हूँ, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की चिंता बीजेपी, कोई आयातित, कोई पुराने, कोई नया नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जो आए वो भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीति, नियत और नेतृत्व पे समर्पित हुआ, वो हमारे कार्यकर्ता है। बाकी सबसे हमारी बातचीत होती है। और इंद्रजीत सिंह प्रदेश की बहुत बड़े नेता है, खाली मैंने उनसे बात किया, कोई विषय नहीं। पार्टी चर्चा नहीं चाहती, चर्चा से कांग्रेस पार्टी भागना चाहती है। Their only intention is to create chaos, confusion, and create obstacle for smooth functioning of the entire institutional mechanism. कल लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों जगह पे पीठाधीश अधिकारियों ने, अध्यक्ष, दोनों जगह के अध्यक्षों ने, उन्होंने कहा जब राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में खुद ही जिस प्रसंग पे कांग्रेस उठा रही है उस पे खुद राष्ट्रपति जी ने अपने ओर से उल्लेख किया, हाँ, देयर आर सम चैलेंजेस, वी हैव टू लुक इनटू दैट, वी हैव टू इवैल्यूएट ऑल दिस प्रॉब्लम्स। ये आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अभी की इस नीट परीक्षा के बारे में उल्लेख। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के उपरांत धन्यवाद प्रस्ताव होती है, उस सारे विषय में इसको अवसर है चर्चा करने के लिए। और सरकार की ओर से मैंने कल ही आश्वस्त किया है, स्पष्टता के साथ कहा है कि हम सभी प्रकार की चर्चा के लिए प्रस्तुत हैं। कांग्रेस पार्टी के मूल उद्देश्य नहीं है विद्यार्थियों की हित साधित हो, उनको अपना राजनीतिक रोटी सेकनी है। ये अवसर नहीं है राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। देश में तथा अनेक राज्यों में, या हमारी पहले 14 की पहले और तो किसी की शासन था, उस समय में भी इस प्रकार की गड़बड़ियां ध्यान में आई थी। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। आज हमारी दायित्व है, आज जो घटनाएं हुए हैं वो किसी जीरो एरर हो। हमने कुछ पहल किया है, एनटीए की नया नेतृत्व आई है, एनटीए को और फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म क्या किया जाए, उसके लिए एक हाई पावर कमेटी इसरो की पूर्व चेयरमैन राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में बनी। हमने एक पब्लिक एग्जामिनेशन डिसरप्शन के खिलाफ एक सख्त कानून बना लिया है। हमने पूरा प्रकरण को सीबीआई के हवाले कर दिया। हमने विद्यार्थियों को मिल रहे हैं, अभिभावकों को मिल रहे हैं। हम, हमारी चिंता देश में जो नई पीढ़ी है उनकी मन स्थिर रहे, एंजाइटी घटे और वास्तविकता को जाए। एक सरकार करके और एक मंत्री करके हमारे दायित्व, हम उसमें बार बार अड़िग है। हमारे इंटेंशन बहुत स्पष्ट है।
बाकी रहा अपने एनबीए के बारे में। कल मैं शिक्षा विभाग के दायित्व में हूँ, हमारी ओर से कल एक सेट्स ऑफ एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हुआ है, जिसको हमने डिफर किया था या कैंसिल किया था। नीट पीजी की एग्जामिनेशन भी डिफर हुआ। आई थिंक एनबीए की ही काम है। एनबीए जल्दी ही उसकी डेट्स मेरी जानकारी में जल्द ही 1-2 दिन, शायद सोमवार मंगलवार तक डेट आ जाएगी। वापसी की चुनाव नहीं होगी किसी के लिए। हरियाणा की जनता पिछले 20 सालों में 10-10 साल की दोनों सरकारों को आंका भी, 4 से 24, 14 तक, 14 से 24 तक। और भारतीय जनता पार्टी जिस पेडेस्टल पे खड़ा है, जिस पैदान पे खड़ा है, आज देश की यशस्वी गृह मंत्री कुछ क्षण में, जिसे कहा गया, पहुंचेंगे स्टेडियम में, परिवर्तित कार्य समिति को संबोधित करेंगे। अभी एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुई है। प्रदेश की जनता को आभार प्रकट किया गया है मोदी जी की तीसरी पारी के सहयोग के लिए, और अपील किया गया है अगले बार संगठन जाएगी जनता के पास सर्व समाज के विश्वास लेते हुए हम तीसरी बार भी प्रदेश की जनता का विश्वास जीतेंगे। क्योंकि हमें लगता है हमारी राजनीतिक आकलन है, हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी है उनके पास कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, सिर्फ भ्रम, झूठ और शंका पैदा कराने की एक समूह है। अभी देश में लोकसभा चुनाव में उनकी पराजय हुई है, एनडीए की वापसी हुई है, और पिछले कई दिनों में हम जो लोकसभा में, राज्यसभा में उनकी रवैया देख रहे हैं पिछले 2 दिन से, हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष की बजाय एक रोड़े अटकाने वाला, रोड़े डालने वाला एक राजनीतिक शक्ति खुद को बनाने के लिए उन्होंने मन बनाया है। देश में कभी स्पीकर की इलेक्शन नहीं हुई है। उन्होंने अनावश्यक एक राजनीतिक पैंतरा किया। स्पीकर की पद पे जो सर्वसम्मत होनी चाहिए उसमें एक, और सत्ता पक्ष की होते हैं, बहुमत एनडीए की है, तो स्वाभाविक एनडीए की स्पीकर होने की विषय। लेकिन उन्होंने उसमें एक कॉन्टेस्ट करवाया और वोट की पहले विरत हो गई। ये घटना मैं मानता हूं छोटी नहीं, और पिछले उसके बाद राष्ट्रपति जी की अभिभाषण की चर्चा को जिस प्रकार से अटकाने के लिए, उसके उनको धन्यवाद प्रस्ताव को अटकाने के लिए जो रणनीति उन्होंने अपनाया है, ये भी एक उनकी प्रारंभिक दिनों की राजनीतिक सोच बताती है। कांग्रेस पार्टी, जिसे मैंने शुरू में कहा, हताशा के कारण, भ्रम, मिथ्या और कुंठित होने के कारण एक दुविधा में है। हरियाणा में भी ऐसे ही एक समूह को हमको सामना करना पड़ेगा। मेरा पूरा भरोसा है हरियाणा की जो कल्याणकारी योजनाएं हमने चालू किया है, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति और कार्यक्रम के आधार पे, हरियाणा शासन की सुशासन के आधार पे हम फिर एक बार हरियाणा में दायित्व लेंगे। मैं आपका सहयोग कामना करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप में आपसे मिलना भी चाहूंगा। आपकी सुझाव हमारे लिए वे फॉरवर्ड के लिए मदद होगी, और हम मिलते रहेंगे। और मैं आज पहली बार आपको मिल रहा हूँ। मैं आप सबको फिर मेरे ओर से एक बार धन्यवाद देता हूँ।